हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली का टेस्ट सीरीज जिसमें 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 50 क्वेश्चन सोशल साइंस से संबंधित रहेंगे और 50 क्वेश्चन साइंस से संबंधित। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट नंबर फिलहाल देखेंगे। योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मैकाले आयोग। मैकाले आयोग 1834 में लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। वुड डिस्पैच, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय लाया गया था। हंटर कमीशन, यह भी शिक्षा से संबंधित है, 1882 में लॉर्ड रिपन के समय। वही सेटलर आयोग 1917 में लाया गया था। तो क्लियर हो गया, ये चारों के चारों शिक्षा से संबंधित है। आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन मुख्यमंत्री बनने के उपरांत प्रधानमंत्री बने? वैसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो कि पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? तो ऐसे 6 प्रधानमंत्री हुए जो कि प्रधानमंत्री बनने के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोरारजी देसाई, जो कि बम्बई या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, यह उत्तर प्रदेश के। चौधरी चरण सिंह, यह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव, यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और पांचवा नाम याद रखिएगा, एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा जो हैं यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री बने। और छठा नाम श्री नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और बाद में प्रधानमंत्री बने और फिलहाल भी वही प्रधानमंत्री हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3, 4 नाम याद रखिएगा। मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा और श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर किसी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ज्ञानी जैल सिंह ने। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। वही अत्यंतिक वीटो का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूरा स्थल के खुदाई से मिले बड़ी संख्या में स्त्री मृण मूर्तियों से यह अनुमान लगता है कि इस सभ्यता में मातृ सत्तात्मक तत्व प्रभावशाली थे। जी बिल्कुल सही दिया गया है। सिंधु वासियों के आहार में अनाज की बनी वस्तुएं, दूध, फल, सब्जी एवं मांस मछली प्रमुख थे। यह भी सही दिए गए हैं। इस सभ्यता के लोग के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे शिकार करना, मछली पकड़ना, पक्षियों की लड़ाई देखना। आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी। सभी कथन क्या हैं? सत्य दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? महाजनपद और राजधानी दिया गया है। कुरु की राजधानी पंचाल है, ना कि विराटनगर है। आंसर हो जाएंगे ए। यही गलत दिया गया है। अंक की राजधानी चंपा, गांधार की राजधानी तक्षशिला, मगध की राजधानी राजगृह। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? म्यांमार से 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। एक है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यही 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगता है। 1643 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असम की सीमा नहीं लगती है। भारत म्यांमार की सीमा कितना हमने बताया? 1643 किलोमीटर। भारतीय डाक विभाग के द्वारा द्रुत डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? स्पीड पोस्ट सर्विस की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताएंगे। स्पीड पोस्ट सर्विस की शुरुआत 1986 में किया गया था। आंसर हो जाएंगे डी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? कॉफी बंदरगाह कहलाता है, कॉफी पोर्ट कहलाता है। आंसर हो जाएंगे सेंटोस। ऑप्शन नंबर बी। निर्माण के दृष्टिकोण से कौन सा भाग हिमालय की नवीनतम रचना है? निर्माण की दृष्टि से कौन सा भाग हिमालय की नवीनतम रचना है? आंसर हो जाएगा शिवालिक। ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक। सबसे पुराना कौन सा है? तो बृहद हिमालय या फिर उच्च हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल की स्वीकृति हेतु लाया जाता है तब राज्यपाल के पास क्या विकल्प होते हैं?
राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल की स्वीकृति हेतु लाई जाती है तब राज्यपाल के पास क्या विकल्प होते हैं? राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे भी सकता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, यह भी सही है। राज्यपाल उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, जी हाँ। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है, जी हाँ। चारों के चारों सही दिए गए। एक बार फिर से देख लीजिए। राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे भी सकता है, उसे सुरक्षित रख सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। इस कारण से इसका जो राइट आंसर निकला उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, भारत के कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध के रूप में नहीं चुने गए हैं? निर्विरोध के रूप में कौन नहीं चुने गए हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन निर्विरोध चुने गए, एम हिदायतुल्ला यह भी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी, बीवी गिरी निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीवी गिरी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं दिया गया है? गौर करिएगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, जी हाँ। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है और उसके लिए तैयार नहीं है तो उसे त्याग पत्र देना होता है, यह भी सही है। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों का त्याग पत्र देना होता है, परंतु जो मंत्री राज्यसभा से हैं उसे त्याग पत्र नहीं देना पड़ता है। ऐसा नहीं है, सभी को त्याग पत्र देना पड़ता है, चाहे वो लोकसभा के मंत्री हों या फिर राज्यसभा के। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा। मैथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? मैथन बांध, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा बराकर नदी पर। मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर बनाया गया है। मुगलकालीन कृषक खुद काश्त किसान के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। खुद काश्त वैसे किसान थे जिनकी भूमि उनके निवास के गांव में से, माफ करिएगा, खुद काश्त वैसे किसान थे जिनकी भूमि उनके निवास के गांव में थे जिस पर वे खेती करते थे, सही दिया गया है। खुद काश्त किसानों पर अपने जमीन पर अस्थायी अधिकार थे, वे जमीन पर खेती कर सकते थे परंतु उसे बेच नहीं सकते थे। यह कथन जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, मुगलकालीन सरकारी दस्तावेज में खुद काश्त किसान को मालिक ए जमीन कहा गया है, जी हाँ, मालिक ए जमीन कहा गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी के किस साम्राज्यवादी नीति के कारण भारतीय समाज में असंतोष की भावना जाग उठी और यह असंतोष 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार किया? आखिर लॉर्ड डलहौजी ने कौन कौन सी नीतियां लाई जिसके कारण 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताइएगा कौन सी नीति था? गोद निषेध नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स के तहत डलहौजी ने निसंतान राजाओं को अपने उत्तराधिकारी गोद लेने की परंपरा समाप्त कर दी, जी बिल्कुल। नेक्स्ट है, 1856 में डलहौजी ने प्रशासनिक कुशलता का बहाना बनाकर नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर अवध पर अधिकार कर लिया, यह भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है, डलहौजी का सबसे विवादास्पद कार्य था मुगल बादशाह बहादुर शाह का अपमान। डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा कर दी, बहादुर शाह के बाद सभी मुगल को लाल किला छोड़ना होगा, तो यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? हिमालय का निर्माण आखिर कैसे हुआ वो बताना है, तो आंसर हो जाएगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा हिमालय का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनेंगे तो आंसर आसानी से दे पाएंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बरसाती है तथा यह जल के लिए मानसून पर पूरी तरह आश्रित है, जी हाँ, यह सही दिया गया है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हिमालय की नदियों से अधिक पुरानी है, यह भी सही है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपनी वृद्धावस्था में पहुंच गई है, जी हाँ। प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों का प्रवाह पश्चिम की ओर होता है, जी नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी नदियों का प्रवाह पश्चिम की दिशा में होता है। अधिकांश नदियों का प्रवाह तो
पूरब में ही होता है। तो यह जो है गलत दिया गया है, आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किन वकीलों ने असहयोग आंदोलन के आरंभ होने पर अपनी वकालत त्याग दी थी? कौन से ऐसे वकील थे जो कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर अपनी वकालत त्याग दी थी? आसफ अली, सिराज गोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, टी प्रकाशम, आंसर हो जाएंगे चारों। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो चारों हो जाएंगे। और भी कई सारे व्यक्ति थे। राज परिषद के जगह राज्यसभा तथा जनता के सदन के स्थान पर लोकसभा शब्द को कब अपनाया गया? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। राज परिषद के जगह पर राज्यसभा तथा जनता के सदन के स्थान पर लोकसभा शब्द को कब अपनाया गया? यह अपनाया गया था 1954 को, 1954 को। निम्न में से किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज्य की राजस्व कार्य प्रणाली को सुधार करने के लिए की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान ए मुस्तखराज। क्वेश्चन क्या पूछा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज्य की राजस्व कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए की गई थी दीवान ए मुस्तखराज, बिल्कुल राइट आंसर होगा। हालांकि इसका आंसर दीवान ए को ही दिया गया है। दीवान ए को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था, जो कि कृषि विभाग से संबंधित है। दीवान ए अर्ज जो कि सैन्य विभाग से संबंधित है, बलबन ने लाया था। तो इस कारण से इसका राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्व कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए लाया गया था। दीवान ए इंसाफ पत्राचार विभाग से संबंधित है। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 89 में। निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? अपने चचेरे भाई जुनखा के नाम पर जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जुनखा किसका नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने ही जौनपुर नगर की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित किस स्थापना से जुड़े हुए? एक मिनट। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं। अच्छा, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने कौन से कॉलेज की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। डेविड हेयर के प्रयासों से ही राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की थी। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने गांधी इरविन समझौता स्वीकृत किया? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 स्वीकृत किया गया था। कब? तो कराची अधिवेशन 1931, अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। इस अधिवेशन में भाग लेने जाने के क्रम में, जब इस अधिवेशन में भाग लेने जा रहे थे गांधी जी, तब उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। नेक्स्ट है, मिलान करें। जोजिला दर्रा कहाँ है? बृहद हिमालय में अवस्थित है। बृहद हिमालय में। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है। फोटुला दर्रा जास्कर श्रेणी में है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख में है। याद कर लीजिए। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो बृहद हिमालय में। बनिहाल है हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी में, फोटुला जास्कर श्रेणी, खारदुंगला लद्दाख श्रेणी। आंसर हो जाएंगे डी। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली कटक, पूर्व राजमहल पहाड़ियां, पश्चिम महादेव श्रेणी पश्चिम में, यह गलत दिया गया है। दक्षिण कार्डमम। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो महाराष्ट्र में नहीं है? ग्वालीगढ़, सतमाला, हरिश्चंद्र, यह महाराष्ट्र में है। महादेव नहीं है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा के कार्य सलाहकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के कार्य सलाहकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? आंसर हो जाएगा बी 15। मेरे लिए राष्ट्रीयता एक ऐसी पवित्र भावना है जो मानव हित तथा मानव प्रगति का श्रमी प्रकरण है। यह युक्ति किसकी है? मेरे लिए राष्ट्रीयता एक ऐसी पवित्र भावना है जो मानव हित तथा मानव प्रगति का श्रमी प्रकरण है। यह युक्ति किसकी है? तो आंसर हो जाएगा मेजनी की। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य न्यायाधीश की पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति कार्यकाली
मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। सही है। मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। सही दिया गया है। अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भी राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। जी हाँ, अगर मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ है तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। जी हाँ, तीनों कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे डी। सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1905 के बनारस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। दिनसा वाचा ने 1901 में किया था, जिसमें पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी कब? असहयोग आंदोलन के समय। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन 1962 ईस्वी में भारत के उत्तरी भाग पर चीन द्वारा किए गए आक्रमण के समय भारत का रक्षा मंत्री था? 1962 ईस्वी में भारत के उत्तरी भाग पर चीन द्वारा किए गए आक्रमण के समय भारत का रक्षा मंत्री कौन था? आंसर हो जाएगा वी के कृष्ण मेनन। वी के कृष्ण मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अप्रवाहित होती है? सिंधु नदी प्रवाहित होती है लद्दाख और जास्कर के बीच। एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, लद्दाख और जास्कर। बिल्कुल राइट आंसर है। सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर के बीच में ही प्रवाहित होती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम के अनुसार देखिए, गोदावरी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, 1465। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है और नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर। तो सर्वाधिक जो लंबी नदी है गोदावरी है। गोदावरी के बाद हो जाएगा कृष्णा, कृष्णा के बाद नर्मदा और नर्मदा के बाद कावेरी। आंसर हो जाएंगे डी। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इस्पात संयंत्र और विदेशी सहयोग दिया गया है। राउरकेला सोवियत रूस, यह गलत दिया गया है। राउरकेला की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया था, न कि सोवियत रूस के सहयोग से। भिलाई की स्थापना सोवियत रूस के सहयोग से किया गया था, यह भी गलत दिया गया है। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, ना कि यूएसए। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में इनमें से क्या एक घटित नहीं हुआ? इसी के समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुए। कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राम लाइन का बिछाया जाना। बम्बई से थाने तक रेलवे का खोला जाना। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना इसके समय में नहीं किया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए नागरिक विद्रोह के दो प्रसिद्ध नेता सिंधु तथा कान्हू कौन से समुदाय के थे? पता होगा, संथाल विद्रोह से संबंधित रहे हैं। आंसर हो जाएंगे संथाल। संथाल समुदाय से थे। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। इनमें कहां पर संघात्मक सरकार नहीं है? संघात्मक सरकार कहां नहीं है? आंसर हो जाएंगे, इनमें कहां पर संघात्मक सरकार नहीं है? तो आप लोग आंसर दे सकते हैं, कहां नहीं है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? यह भी इजी है, पीटर मार्टिसबर्ग। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष यह होता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन रहे हैं? बता सकते हैं, ऑप्शन को देख लीजिए। आंसर हो जाएगा बुतरस घाली, ऑप्शन नंबर सी। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता। आंसर हो जाएंगे सी। मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? मेरियाना यह तो हो जाएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर। मेरियाना कहाँ है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है, जिन ज्वारों की ऊंचाई समान ज्वार से 20% अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बृहद ज्वार भाटा। प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? माफ करिएगा, प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश विद्वान हेराल्ड विल्सन के द्वारा दिया गया था। सही है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश विद्वान हेराल्ड विल्सन के द्वारा दिया गया था।
सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला देश ब्रिटेन है। भारत सरकार द्वारा 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया। बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों सही दिए गए, आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जी हाँ, ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है, सत्य दिए गए हैं। क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है। मंगल एक लाल ग्रह है जहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। जी हाँ, बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहाँ श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन की यौगिक जैसे मीथेन से भरपूर है। बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी आंतरिक ग्रह है और शेष बाहरी ग्रह एकल दिया गया है। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है, बृहस्पति नहीं आता है। निम्न में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है। सप्तरथ मंदिर कहाँ है, तो महाबलीपुरम सही दिया गया है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, यह भी सही है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू, यह गलत दिया गया है। तिरुपति मंदिर यह कहाँ है, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है, आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया, साथ ही साथ यहाँ पे आंसर भी दिया गया था। तो चलिए हम लोग देखेंगे अब साइंस के प्रश्नों को। 1 मिनट रुक जाएंगे। ये रहा साइंस का प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे भी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बड़े वृक्ष जैसे पादप निम्नलिखित में से किस एक फाइलम के सदस्य हो सकते हैं। बड़े वृक्ष जैसे पादप निम्नलिखित में से किस एक फाइलम के सदस्य हो सकते हैं। आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तो नहीं होगा, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। मैग्नीशियम द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन के त्याग से मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होगा। मैग्नीशियम द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन के त्याग से मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होगा, तो आंसर हो जाएगा 0 से +2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक स्वस्थ आंखों की समंजन क्षमता 2.5 डायोप्टर होती है, सही दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक स्वस्थ आंखों की समंजन क्षमता 2.5 डायोप्टर होती है, गलत दिया गया है। 2.5 डायोप्टर नहीं होता है। आंखों के समंजन क्षमता हेतु रेटिना जिम्मेदार है, यह भी गलत दिए गए हैं। आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि हेतु न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु अनंत होता है, यह सही दिया गया है। केवल 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कवक के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं दिया गया है। यह सहजीवी होता है, बिल्कुल सही है। यह मृतजीवी होता है, परजीवी होता है, स्वपोषी नहीं होता है। सवाल जो है स्वपोषी होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, सही है। मुकुलन द्वारा केवल एकोष्कीय जीवों में ही जनन होता है, एकोष्कीय जीवों में ही जनन होता है, यह गलत दिया गया है। केवल 1 होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। SO2 गैस पानी से घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। SO2 गैस पानी से घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है, तो हो जाएगा H2SO3, H2SO3। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु का नहीं है। क्षार धातु का नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग देख लीजिएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। जैव विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना को किसने विकसित किया। नॉर्मन मायर्स ने। जैव विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना को किसने विकसित किया, नॉर्मन मायर्स ने। कार्बन फिलामेंट वाला प्रतिदीप्ति लैंप 20 वोल्ट के अंतर्गत 2.5 वाट पर कार्य करता है, तो लैंप का प्रतिरोध कितना है। कार्बन फिलामेंट वाला प्रतिदीप्ति लैंप 20 वोल्ट के अंतर्गत 2.5 वाट पर कार्य करता है, तो लैंप का प्रतिरोध कितना है। खुद से सॉल्व करिएगा, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 160 ओम। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। किडनी, कैप्सूल, हृदय, पेरिकार्डियम, फेफड़ा, ट्यूनिका, एल्बुजिनिया, मस्तिष्क, मेनिंजेज। कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएंगे सी। गन्ना, मक्का जैसे पौधे में मुख्य तने से भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर बहुत सी मजबूत अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इस जड़ को क्या कहते हैं। इस जड़ को कहेंगे अवस्तंभ मूल, स्टील रूट कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं दिया गया है। कौन सा कथन है जो सही नहीं है, देखते हैं। शांता का गुण सभी तरल पदार्थ में पाए जाते हैं। जी हाँ, द्रवों में शांता का गुण गैसों की तुलना में बहुत कम पाया जाता है, जबकि ठोस में शांता का गुण नहीं पाया जाता है।
द्रव तथा गैसीय पदार्थों में श्यानता के गुणों के अस्तित्व का कारण भिन्न भिन्न है। गर्म करने पर द्रवों की श्यानता घटती है जबकि गैसों की श्यानता बढ़ती है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्रवों में श्यानता का गुण गैसों की तुलना में बहुत कम पाया जाता है। गैसों की तुलना में बहुत कम पाया जाता है जबकि ठोस में श्यानता गुण नहीं पाया जाता। यह गलत दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46.6%। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जी हाँ। बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा के क्षय दर में कमी आती है। बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा के क्षय दर में कमी आती है। कौन से कथन सही है? तो इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक है। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसका अस्तित्व बताता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसका अस्तित्व बताता है? नाभिक का। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल से संबंधित, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जून। खुद से सॉल्व करिएगा। निम्नलिखित में से कौन योजक कड़ी के साथ साथ विलुप्त कड़ी के भी उदाहरण है। योजक कड़ी के साथ साथ विलुप्त कड़ी के भी उदाहरण है, तो आंसर हो जाएंगे आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स 18 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, रेबीज के वायरस समानतः कुत्ते के शरीर में वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। रेबीज से संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। कुत्ता का अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाना तथा बिना किसी कारण के इधर उधर दौड़ना, कुत्ता सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांत स्थान पर पड़े रहना, दोनों हो जाएंगे। आंसर इसका निकलेगा सी। परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोगों में अल्फा कण से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया था। प्रकीर्णन का प्रयोग किया गया था। आंसर हो जाएंगे डी, प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, 50 ग्राम की वस्तु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यह वस्तु जो है नदी तथा समुद्र दोनों में डूब जाएगी। मुक्त पतन गति में जब वस्तु ऊपर की ओर गति करती है तब गति का वेग धीमी होती जाती है। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा पदार्थ है जो वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम है। सही क्रम जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट है, ड्यूरेलुमीन मुख्यतः एल्यूमिनियम तथा कॉपर का मिश्र धातु है परंतु इसमें अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ड्यूरेलुमीन मुख्यतः एल्यूमिनियम तथा कॉपर का मिश्र धातु है परंतु इसमें अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन को देख लीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? थैलोफाइटा समूह में कवक आते हैं, यह गलत है। कवक जो है फंगी में आते हैं, यह गलत दिया गया है। ब्रायोफाइटा में मांस आते हैं। मॉस टेडोफाइटा में फर्न, जिम्नोस्पर्म में पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलोफाइटा में आएंगे सवाल, न कि कवक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया गया है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्विबीजपत्री पौधों में रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। सही है, द्विबीजपत्री पौधे में रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। एक बीजपत्री पौधे में ये पत्तियां की दोनों सतह पर पाए जाते हैं। जलोद्भिद पौधे की पत्तियों में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। नेक्स्ट है 29 नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? स्याही सॉल में आता है, दूध, पायस, मक्खन, जेल, धुआं, फोम, यह गलत दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी, धुआं फोम में नहीं आएगा। निम्नलिखित स्थितियों में किसमें ध्वनि का आभासी तारतम्य कम होता है। निम्नलिखित स्थितियों में किसमें ध्वनि का आभासी तारतम्य कम होता है, तो आंसर हो जाएगा स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है। स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है तब क्या होगा, ध्वनि का आभासी तारतम्य कम हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षार धातु का आयनन विभव अति उच्च होता है। क्षार धातु का आयनन विभव अति उच्च होता है, यह गलत दिया गया है। अक्रिय गैस का आयनन विभव अति निम्न होता है, यह भी गलत है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट है, ग्लिप्टल बनाया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल तथा थैलिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा।
आंख का रेटिना प्रकाश संवेदी कोशिकाओं की एक परत है। रेटिना में किस संवेदी कोशिकाओं की कमी या अभाव में वर्णधरता उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा शंकु कोशिका। आंख का रेटिना प्रकाश संवेदी कोशिकाओं की एक परत है। रेटिना में किस संवेदी कोशिका की कमी या अभाव में वर्णधरता उत्पन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा शंकु कोशिका। पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में मानव है। मानव जो है प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों में है, क्योंकि कोई कोई मानव शाकाहारी भी होते हैं, कोई कोई सर्वाहारी भी होते हैं। इस कारण से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? आंसर हो जाएंगे एंटेमोलॉजी। एक जलीय विलयन का पीएच मान 3 है, तो इसका पीओएच मान कितना होगा? 11। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? 14 में से 3 घटा देंगे, इसका आंसर इसका जो आंसर निकला 11। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक नहीं है अस्थि, उपास्थि, पेशी, लिगामेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशी जो है संयोजी उत्तक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक पाचक एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है? बिल्कुल इजी है, लाइपेज। लाइपेज। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सही है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यह सही नहीं दिया गया है। जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली पदार्थ है। जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली पदार्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा अकार्बनिक फॉस्फेट। जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली पदार्थ अकार्बनिक फॉस्फेट नहीं होगा, शैवाल होगा मेरे ख्याल से। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, अकार्बनिक फॉस्फेट इसका आंसर दिया गया है। एक बार आप लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा। कोई कोई सवाल जो है हानिकारक भी होते हैं, कोई कोई सवाल लाभदायक होते हैं। इस कारण से इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिटमस पेपर द्वारा अम्ल तथा भस्म की पहचान हो सकती है, परंतु उसके शक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है। पीएच स्केल द्वारा अम्ल एवं भस्म की पहचान के साथ साथ उसमें शक्ति का भी पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन से कथन सही दिए गए हैं? कौन से कथन सही दिए गए हैं? तो आंसर जो हो जाएगा, लिटमस पेपर द्वारा अम्ल तथा भस्म की पहचान हो सकती है, परंतु उसकी शक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है। जी हाँ, पीएच स्केल द्वारा अम्ल एवं भस्म की पहचान के साथ साथ उसकी शक्ति का भी पता लगाया जा सकता है, यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 44 नंबर आंसर हो जाएंगे डी, मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सही नहीं दिया गया है? छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। जी बिल्कुल, आहार नाल के छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। जी हाँ, भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। जी सही दिया गया है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है तथा मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, यह गलत है। आंसर हो जाएंगे डी। सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल ध्रुवों से अधिक विषुवत रेखा पर होता है। ध्रुवों से अधिक विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? डायनेमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल सही है। डायनेमो विद्युत धारा को उसमें प्रभाव प्रकाश करने वाला यंत्र है, यह गलत है। केवल एक सही दिए गए हैं। 48 इसका आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। यह किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? अपघटन अपक्रिया है। सूक्ष्म जीव की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेन हॉक ने। तो चलिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया, साथ ही साथ यहाँ पे आंसर भी दिया गया था, तो आप लोग मिला भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।